तो आज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने भी नेम रिएक्शंस है वो एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। लगभग 9 नेम रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि कैसे नेम रिएक्शंस के रिएजेंट याद रखो या रिएजेंट से नेम रिएक्शन याद रखो। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, पूरे वन शॉट में देखिएगा विदाउट एनी ब्रेक। बिलीव मी और नॉट, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स मिलने वाले हैं। राइट, चलो डिस्कस करते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहला जो नेम रिएक्शन डिस्कस करते हैं दैट इज स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन फटाफट डिस्कस करते हैं। तो दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो यहां पर आपको लेना है क्या, साइनाइड, RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका हमें करना है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन ले लेते हैं। कैसे मिलता है? स्टीफन रिडक्शन में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज SnCl2 प्लस HCl। व्हाट इज SnCl2? स्टैनस क्लोराइड, right? Stannous chloride reacts with HCl and gets converted into stannic chloride. What is stannic? SnCl4 and nascent hydrogen release करता है। तो कितने nascent hydrogen release करेगा? यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, तो लिख देते चलो RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, इसका सॉल्ट भी बन सकता है, डॉट HCl लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? RC डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं? इमाइन। और HCl है तो सॉल्ट बना है तो क्या लिख सकते हैं? इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। यूजुअली मेडिसिन में आप देखते हो जो ड्रग का नाम होता है उसके आगे हाइड्रोक्लोराइड लिखा होता है। चेक करना आपके घर पे कोई मेडिसिन है तो वो सॉल्ट फॉर्म में होगा। तो नेक्स्ट क्या करना है सर? हमें तो एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। आप हाइड्रोलिसिस करो, H2O डालो। H2O डालोगे तो ये भाई साहब यहाँ पे ब्रेक होंगे, O यहाँ पे जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। राइट, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहे इस वीडियो में। जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है नेम रिएक्शन की, वहां पे डिटेल में मैकेनिज्म है। राइट, यहाँ पे वन शॉट में देख रहे हैं कि कैसे नेम रिएक्शंस को याद रखा जाए। RCHO प्लस क्या आएगा? NH4Cl। तो बन गया ना ये एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिडक्शन, तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टीफन रिडक्शन, या मैच द कॉलम के क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, SS स्टीफन मतलब स्टैनस, स्टीफन मतलब स्टैनस, SS। तो इस तरीके से मुझे ये रिएजेंट याद रह जाता है। तो रिएजेंट आया तो स्टीफन याद हो जाता है, तो स्टीफन आया तो स्टैनस रिएजेंट याद हो जाता है। राइट, तो ये था पहला। दूसरा बड़ा ही सिंपल है, इटार्ड रिएक्शन। क्या बोला मैंने? इटार्ड रिएक्शन। तो इटार्ड में आपको क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? मिथाइल बेंजीन, दैट इज टोलुइन। इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे और एकदम यूनिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पर। इसके पहले आपने कोई रिएक्शन में यूज नहीं किया होगा। CrO2Cl2 है। व्हाट इज दिस? CrO2Cl2 क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या कलर होता है इसका? रेड कलर होता है। आपने प्रैक्टिकल्स में हो सकता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया होगा। क्लोराइड का डिटेक्शन टेस्ट है वो। राइट, तो रेड। मैं इसको कैसे याद रखता हूं? ईट का कलर क्या होता है? रेड होता है ना। तो जो रिएजेंट यूज हुआ है वो भी किस कलर का है? रेड कलर का है। तो इटार्ड आया तो रेड कलर का क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड। राइट, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? क्रोमाइल क्लोराइड एंड CH2 यूज करते हो आप। CH2 इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। सेकेंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कर लेते हो। बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है, बट हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट डिस्कस करता है। तो CH3 गेट्स कन्वर्टेड इनटू CHO। अब इस रिएक्शन का फायदा क्या है? अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 ले लूं तो KMnO4 डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, COOH। ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ एल्डिहाइड तक रोक के रख रहा है। राइट, जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, वन शॉट में खत्म करो इसको। इसके बाद में क्या डिस्कस करें? गैटरमैन। गैटरमैन सुना है? गैटरमैन कॉश। गैटरमैन किसका दोस्त था? गैटरमैन किसका दोस्त था? सैंडमेयर का। राइट, अमाइंस के वीडियो में मैंने बताया ट्रिक। काल्पनिक है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। गैटरमैन कॉश फॉर्माइलेशन। सो क्या किया था? फॉर्माइलेशन। फॉर्माइल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप CHO। सो यू हैव अ बेंजीन रिंग। अब इसमें रिएजेंट सर कौन सा यूज करें? अभी देखो, मैं इस तरीके से याद रखता हूं। गैटरमैन, गटर नाला। सो पोल्यूटेड है। राइट, तो वाटर पोल्यूशन नहीं, एयर पोल्यूशन में सबसे गंदी गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड गटर का पानी विल बी एसिडिक, पोल्यूटेड है। तो एसिड मतलब HCl यूज करना आपको। तो यहाँ पे रिएजेंट क्या है? CO एंड HCl। और यहाँ पर
एनहाइड्रस ऑल क्लियर 3, AlCl3, और यहां पर आप यूज कर सकते हो Cu2Cl2 एज दी कैटलिस्ट. सो व्हाट हैपेंस, CO और HCl रिएक्ट करके क्या देते हैं, C डबल बॉन्ड O ClH. ये क्या हो गया, फॉर्माइल क्लोराइड हो गया ना, ये फॉर्माइल है और यहाँ पे क्लोराइड है. सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड यू विल गेट CHO हियर प्लस बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, HCl. अंडरस्टूड, इजी जा रहा है. सो इस तरीके से आपको तीनों रिएक्शन याद रखना है. तो क्या बोला मैंने, स्टीफन स्टैनस, ईटार्ड ईट रेड है तो ये भी रेड है. गैटरमैन पोल्यूशन के लिए क्या याद रखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, और वाटर क्या होगा गटर का, एसिडिक, तो HCl, CONHCl. फॉर्माइल लाना है तो फॉर्माइल क्लोराइड यूज करना पड़ेगा, राइट. इट लुक्स लाइक व्हाट, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बट फ्रिडल क्राफ्ट में Cu2Cl2 नहीं था, सिर्फ एनहाइड्रस AlCl3 था, और वहां पे हम डायरेक्टली एसिटाइल क्लोराइड और इन सब का यूज करते थे. इसको नोट डाउन करें, फिर आगे और नेम रिएक्शंस डिस्कस करता है. अब बात करते हैं फोर्थ नेम रिएक्शन की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रोजेनमंड रिडक्शन. सो क्या यूज करना है यहां पर, क्या यूज करना है, यू हैव बेंजीन, आपके पास C डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के बाद क्या है, Cl है. क्या नाम है इसका, इसको क्या बोल सकता है, बेंजोइल क्लोराइड. क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड. ठीक, इसका रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन के लिए यहां पर हम यूज करेंगे H2 गैस. अब सवाल ये आता है कि H2 गैस कहां से आएगी, निकल से आ सकता है, पैलेडियम प्लैटिनम से आ सकता है. यहां पर यूज किया गया था क्या, PD, पैलेडियम, और साथ में क्या है, BaSO4. और यहां पे एक्सट्रीम रिएक्शन या एक्सट्रीम रिडक्शन ना हो इसलिए इनहिबिटर्स डाले गए, या इसको बोल सकते हैं पॉइजनिंग रिएजेंट, जैसे कि सल्फर हो गया या क्विनोलिन हो गया, राइट, ये सब डाला गया. अब ये जो पूरा रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिंडलार्स रिएजेंट. याद रखिएगा, एक लुकास रिएजेंट आपने याद रखा था, राइट. तो ये सब रिएजेंट को अपने को याद रखना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है. सो ये रहा बेंजीन, C डबल बॉन्ड O H बन गया ना एल्डिहाइड, Cl हट गया, एक H हट गया, HCl निकल गया. अब कैसे याद रखें इसको, देखो ये थोड़ा सा अगली है बट मजा आएगा. कैसे है, अभी देखो रोज, यहां पे जो रोज है, रोज जब भी आया ना केमिस्ट्री, रोजेनमैन रोज, केमिस्ट्री वाला रोज जो है वो फ्रेग्रेंस नहीं देता है, वो क्या देता है, बासोफोर, बास देता है. बात समझ में आ रही है. देखो एकदम अजीबोगरीब तरीका है याद रखने का, बट इससे जिंदगी आसान हो जाती है. बासोफोर, क्यों बास, क्योंकि क्या किया उसने, PD, पाद, मतलब इट मींस फाट. ओके, फाट, पाद थोड़ा सा गंदा वर्ड हो गया. ओके, फाट इज अ बेटर वर्ड, ओके, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है. ओके, गुड. सो ये करने के वजह से क्या हुआ, बासोफोर, राइट. इसीलिए तो देखो, मतलब पेट इतना गड़बड़ा गया है कि बास के साथ साथ क्या निकल रहे, लिंडी, मतलब इट मींस पू, आप सबको पता है. इससे गंदे गंदे वर्ड्स आप सुन सके हो, बोलते हो दोस्तों को, राइट. तो ये कोई एक्सट्रीम लेवल की गंदगी नहीं है आपके लिए, ये सब बातें आप भी करते हो, राइट. सिर्फ वो है कि वही बातों को हम यहाँ पर अप्लाई करके रिएजेंट को याद रख रहे हैं. चलो, सो कभी भी आया रोजेनमैन तो क्या याद रखने का, बासोफोर. क्यों बास, क्योंकि उसने क्या किया, ये कार्यक्रम कर दिया उसने, राइट. और ये नहीं, यही नहीं, सिर्फ गैस नहीं, उसने सिर्फ गैशियस मैटर नहीं निकाला बाहर, सॉलिड मैटर भी बाहर निकाला. तो देखो पूरा गंद फैला दिया. रोजेनमैन आया मतलब गंद फैलाना. क्या फैलाना, गंद फैलाना. इस तरीके से आप याद रखिएगा. चलो बट इसीलिए आप याद रखो, ये क्या बना है यहाँ पे, बेंजाल्डिहाइड बना है ना. बेंजाल्डिहाइड जो है उसका आलमंड लाइक ओडर होता है, आलमंड लाइक, खुशबूदार होता है. तो पहले तो गंद फैला दी, उसके बाद में खुशबू होता है ना. कई बार कोई हमारा फैमिली मेंबर वॉशरूम में जाके आया, उसके बाद में हमें जाना, ओह क्या कर दिया अंदर, तो अंदर थोड़ा डिओड्रेंट मार दिया, फिर गए. सबके साथ होता है, सबने किया है ऐसा. ठीक है, चलो एनीवेज, सो आलमंड लाइक फ्रेग्रेंस होता है बेंजाल्डिहाइड का, ये भी आप याद रखें. फिफ्थ, हम वापस से रिडक्शन के बारे में बात करेंगे. अब तो बेंजाल्डिहाइड बना दिया है ना यहाँ पे, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहला है
क्लेमेंसेंस रिडक्शन, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। तो आपके पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होगा, लेट्स से या तो ये एल्डिहाइड हो सकता है या तो ये कीटोन हो सकता है, इसका आप रिडक्शन करेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। अब नेसेंट हाइड्रोजन कैसे आता है? किसी भी एसिड के अंदर आप मेटल डाल दो तो वो गैस रिलीज करेगा। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अभी यहां पे क्या यूज किया गया है? यहां पे यूज किया गया है Zn एंड HCl। कौन सा HCl? सॉरी, जिंक एमलगम यूज किया गया है, ZnHg जिंक एमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl जिंक एमलगम। कई बार आप सोडियम एमलगम यूज कर लेते हो, बराबर, सोडियम या इथेनॉल यूज कर लेते हो, बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिएजेंट है दैट इज जिंक एमलगम, ZnHg। अब होगा क्या? यहाँ पे ये ऑक्सीजन वाटर बना देगा, तो 2 हाइड्रोजन उसके लिए, 2 हाइड्रोजन इसके लिए, तो 4 हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये CH2। यहाँ पे साइड में कार्बन और हाइड्रोजन के चेन थे, हाइड्रोकार्बन्स था, और ये भी हाइड्रोकार्बन, मतलब ये आपका अल्केन हो गया ना, हाइड्रोकार्बन हो गया, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकला? H2O। सो मैं इसको ऐसे याद रख सकता हूँ, क्लेमेंसन, क्लेवर याद रखता हूँ, क्लेवर। सो क्लेमेंट वाज अ क्लेवर मैन, इसलिए उसको क्या नसीब हुई? जन्नत नसीब हुई। क्या नसीब हुई? जन्नत। तो याद रखें, सोडियम यूज नहीं होता है इसमें, एल्यूमिनियम यूज नहीं होता, क्या यूज होता है? Zn। सो क्लेवर गाय, दैट्स द रीजन ही वाज इन जन्नत। याद आएगा कि नहीं? सिली सा है, बट कई बार आता है ना, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज क्लेमेंसन रिडक्शन, मैच द कॉलम क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें बड़ा फायदा होगा आपको। इसके बाद में नेक्स्ट रिडक्शन है, सेम इसी तरीके से है, बट जो नाम है वो है वुल्फ किश्नर, कृष्णा नहीं, किश्नर रिडक्शन। तो 2 बंदों का नाम है, तो इस तरीके से याद रखो कि 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यहाँ पे होता क्या है? NH2 NH2। व्हाट इज NH2 NH2? हाइड्राजीन। कुछ लोग डाइअमाइन बोलते थे, अरे यार हाइड्राजीन नाम है इसका, राइट? इसका रिएक्शन ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन्स में हम पढ़ते हैं, क्या होता है? H2O निकल जाता है। सो यू हैव C डबल बॉन्ड N, हाइड्राजीन से क्या बनाइए? हाइड्राजोन। बट अभी भी क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन बना नहीं है। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोकार्बन इसी के अंदर है, ये जो CH2 है ना, इसी के अंदर है, ये C है और ये H2 है। बीच का जो नाइट्रोजन अगर निकल गया तो काम आसान ना। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं, अल्कोहलिक KOH, इथिलीन ग्लाइकोल भी डाल सकते हो। तो आपको मिलेगा यहाँ पे CH2 प्लस कौन सी गैस बाहर निकलेगी? N2 गैस। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में N2 गैस बाहर निकलती है, इसका आपको ध्यान रखना है। डन। तो ये 3 नेम रिएक्शन हो गए। इसको कैसे याद रखना? वुल्फ किश्नर 2 है तो 2 स्टेप में होगा ये रिएक्शन। क्लेमेंसन 1 ही है तो 1 ही स्टेप में हो जाएगा। क्लेवर, जन्नत और रोजनमैन का कैसे याद रखना हो सब मैंने आपको बता दिया। इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ता है। हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। एल्डोल कंडेंसेशन, एडिशन और कंडेंसेशन में डिफरेंस क्या होता है? एडिशन में A और B दोनों कंप्लीटली ऐड हो जाता है, कंडेंसेशन में ऐड होते हैं और प्लस साइड में बाई प्रोडक्ट्स देते हैं, जैसे H2O HCl ऐसा हो गया, राइट? सो है क्या ये कौन से एल्डिहाइड्स दिखाएंगे? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ये रिएक्शन दिखा सकता है। एल्डिहाइड्स क्यों दिखाते हैं? बिकॉज एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो ये जो रिएक्शन है वो क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिर्फ जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वही दिखाएगा, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहां पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या लिया है मैंने? एसिटाल्डिहाइड लिया ना, एसिटाल्डिहाइड। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? यस है सर, ये रहा अल्फा हाइड्रोजन। सर वाई अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक? देखो, अल्फा हाइड्रोजन के जस्ट बाजू में कार्बोनिल ग्रुप है विच इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये कार्बन से ये कार्बोनिल विड्रॉ करेगा, ये कार्बन से ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा। तो हाइड्रोजन बोलेगा क्या यार दोनों मिलके मेरे ले रहे हो, मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ के जा रहा हूं। तो ये इजीली बाहर निकल जाएगा एज H+। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH2 बाहर निकल गया, H+ मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया ना, सो बन गया ना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। बट H+ सर ऐसे निकल जाएगा कि नहीं, बेस तो डालना पड़ेगा ना। 10% NaOH आप डालिए या KOH डालो या बेरियम हाइड्रोक्साइड डालो, कोई भी बेस डालो। अब न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, ये नेगेटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा, एक नया रिश्ता बना तो पुराना रिश्ता ब्रेक होगा। सो क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3 COH, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या कंपाउंड मिला है आपको? अल्फा है कार्बन है और ये बीटा है, तो बीटा पे आपको मिल गया क्या? बीटा हाइड्रोक्सी।
ध्यान दे रहे हो कि नहीं? पूरा वीडियो देखिएगा एक स्ट्रेच में। ओके, भले ही पहले पढ़ा होगा, चाहिए तो इंटू 2 के स्पीड में देखो, बट देखो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दुनिया इधर से उधर हो जाए, एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही आएगा। अगर आपको बीटा नहीं आ रहा, आपको गामा आ रहा है, मतलब आपने अल्फा कार्बन को अटैक नहीं करवाया, आपने बीटा को, जो सामने दिख रहा है यहाँ पे कार्बन, उसी को अटैक करवा दिया है। सो आता है ना, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो पहले देखने का, अगर वो हाइड्रोक्सी में दिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कौन सा है, वही आपका आंसर होगा। 2 बीटा हाइड्रोक्सी है तो फिर उसमें आपको चेक करना पड़ेगा रिएक्शन करके। अगर आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, ये अल्फा से H निकलेगा, बीटा से OH, सो यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। अब ये कौन सा कंपाउंड है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो उसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमेशा हीट करने के बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ही बनेगा, भले ही साइक्लिक हो या कितना भी बड़ा चेन हो। आपको सिर्फ चेक करना है कि भैया अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कहाँ है। बात समझ में आ गई? अब इसको एल्डोल ही क्यों बोलते हैं, एल्डोल, ये एल्डिहाइड है और ऑल है, OH है, इसलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। बात समझ में आ गई? दिस इज एन एल्डोल प्रोडक्ट। नाम की बात करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये 4 कार्बन का क्या है, ब्यूटेनल या ब्यूटेराल्डिहाइड बोल सकते हो। इसका नाम क्या है, क्रोटोनाल्डिहाइड। क्या है, क्रोटोनाल्डिहाइड। अगर एसिड होता तो क्रोटोनिक एसिड बोल देते हैं, राइट। अगर ये कार्बन गायब हुआ रहता तो एक्रिलाल्डिहाइड बोलते हैं, या अगर वो एसिड होता है तो एक्रिलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर? सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आया, सर किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे 10% NaOH है। कुछ लोग 10% NaOH को देख के NaOH को रिएक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। NaOH रिएक्ट नहीं होगा, ये अपने आप में रिएक्ट होगा। अगर मैं आपको पूछूं इसमें कितने प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 4, तो आपका आंसर क्या होगा, सोचिए। देखो यहाँ पर 4 प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। एक ये तो सेल्फ प्रोडक्ट होगा, ये इसी के साथ रिएक्ट कर सकता है इस तरीके से, ये इसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, प्रोपेनल। क्रॉस क्या होगा, इसका अल्फा जो कार्बन है H+ निकालेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल के ऊपर। दूसरा केस क्या होगा, ये जो अल्फा है इससे आप हाइड्रोजन निकालो और इसको नेगेटिव करो, इसको अटैक करवाओ। तो इस तरीके से आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 सेल्फ और 2 क्रॉस। बात समझ में आ रही है? कई बार ऐसे भी तो दे सकते हैं ना, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, और दिया होगा क्या, 10% NaOH। सो अब यहाँ पे एल्डिहाइड दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर आप अल्फा हाइड्रोजन देखिए, अल्फा कहाँ पर होगा, ये अल्फा हो सकता है, बराबर। अगर ये अल्फा हुआ तो ये नेगेटिव बनेगा और इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, तो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा, 1 2 3 4। वो तो लेस स्टेबल है ना, तो ये जाने दीजिए, या तो 5 या तो 6 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस अल्फा को मारो गोली, इस अल्फा को देखो, राइट। ये वाला अल्फा देखता है, ये वाले अल्फा से अगर हाइड्रोजन निकाला तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये जाके इसको अटैक करेगा तो कितना मेंबर्ड रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा, यहाँ पे हीट करने के बाद यू विल गेट अ 6 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे लेट्स से ये वाला जो कार्बन है ये OH हो गया। इसको किसने अटैक किया, ये वाले कार्बन है, और इस कार्बन के बाजू में क्या है, डबल बॉन्ड O यहाँ पे। और आप अगर हीट भी कर रहे हो तो OH यहाँ से निकलेगा और अल्फा से H निकलेगा। सो आपको कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरीके से। डन। तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं किससे, एल्डोल कंडेंसेशन से। इसको नोट डाउन करो और फटाफट हम लोग फिर कैनिज़ारो के बारे में डिस्कस करते हैं। लिखो इसको। एल्डोल के बाद डिस्कस करते हैं फटाफट कौन सा है रिएक्शन है, 8th है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारोज रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कौन दिखाते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड हो गया, बेंजाल्डिहाइड हो गया, ये 2 बहुत ही फेमस है जो कैनिज़ारो रिएक्शन दिखाएंगे ना। यहां पर ये याद रखना है बच्चों, कैनिज़ारो जो है दैट इज ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसका मतलब क्या है कि भैया एक ही बंदा ऑक्सीडाइज भी होता है एज वेल एज रेड्यूस भी होता है।
डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे HC डबल बॉन्ड H में ले लेता हूँ प्लस HC डबल बॉन्ड H में ले लेता हूँ, एरो के ऊपर मैं लिखता हूँ 50% NaOH, एल्डोल से ज्यादा बेसिक। तो ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा ना। आपको सीक्वेंस याद है ना, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड या कीटोन। इसको ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिवर्स में क्या करना पड़ता है, रिडक्शन। तो चलो पहले क्या बात करते हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्माल्डिहाइड है, कौन सा एसिड देगा, फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH। सॉल्ट बनता है, आगे डिस्कस करते हैं, पहले मैं एसिड लिखता हूं। कौन सा एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड। अगर हम रेड्यूस करेंगे, एल्डिहाइड को रेड्यूस किया तो क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो इसका हम अल्कोहल बना देते हैं, HCOH H, और यहां पे क्या आएगा, H। कौन सा अल्कोहल बनाइए, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। अब बेस के प्रेजेंस में तो एसिड जो है वो सॉल्ट के फॉर्म में होगा, तो H प्लस के बदले हम क्या लिखेंगे, Na प्लस, सॉल्ट लिखेंगे। तो फॉर्मिक एसिड सॉल्ट है, तो ऐसे लिखूं सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या तो फिर दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, सोडियम फॉर्मेट। सिंपल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब चलो देखते हैं क्या क्या चीजें ऐड हुई एग्जैक्टली। यहां पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। 5 हाइड्रोजन मतलब एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हुआ। एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड हुआ। अभी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुआ। और क्या एक्स्ट्रा हुआ, Na प्लस एक्स्ट्रा हो गया ना। Na एक्स्ट्रा हो गया, तो इन शॉर्ट क्या ऐड हुआ, NaOH ऐड हुआ ना। बात समझ में आ गई, क्लियर। सो ये है अपना क्या, कैनिज़ारोस रिएक्शन, डन। अभी कैनिज़ारो रिएक्शन में और क्या पूछ सकते हैं, ये तो सेल्फ प्रोडक्ट हो गया ना। बेंजाल्डिहाइड दे सकते हैं, तो एक सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिलेगा और एक बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा। या तो वो लोग क्रॉस में दे सकते हो, एक फॉर्माल्डिहाइड देंगे और एक बेंजाल्डिहाइड देंगे, और एरो के ऊपर लिख लेंगे लेट्स से 50% KOH लिख लेंगे। तो क्या प्रोडक्ट आएंगे यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि सर ऑक्सीडाइज किसको करें और रेड्यूस किसको करें। जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको ऑक्सीडाइज करो। इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, फॉर्माल्डिहाइड ज्यादा। तो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो इसका सॉल्ट बनेगा एसिड सॉल्ट, OK+ आएगा ना, यहाँ पे Na प्लस नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, डन। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट कैनिज़ारोस रिएक्शन। एल्डोल में 10% NaOH, यहाँ पे 50% NaOH। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, डन। इसको नोट डाउन करें। इसके बाद में एक लास्ट रिएक्शन बाकी, उसको डिस्कस करते हैं। सो गाइस लास्ट नेम रिएक्शन है, अच्छे से देखिएगा, HVZ रिएक्शन। HVZ, हेल-वोलार-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। 3 लोग थे जो भी करते थे, साथ में करते थे। दे वर डूइंग 3 people doing something together, I don't know what, but यहाँ पे हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी है, जो भी मैं बोलना चाहता था उनको समझ गया होगा। ओके, हम फिलहाल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हेल-वोलार-ज़ेलिंस्की ने क्या दिया था, अल्फा हैलोजिनेशन। क्या दिया था माय गर्ल्स एंड बॉयज, अल्फा हैलोजिनेशन। सो यहाँ पर अपने पास लेट्स से कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड। हैलोजिनेशन के लिए क्या लगता है, हैलोजन लगता है, X2 ले लेते हैं, Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एज अ कैटलिस्ट। सेकंड स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करो। व्हाट हैपेंस, अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे H, ये H+ निकल जाएगा और उसके बदले क्या आएगा, X+। तो आपको मिलेगा, यहाँ पर लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड H प्लस बाई प्रोडक्ट विल बी HX, बराबर। X माइनस यहाँ का, H+ यहाँ पर, यहाँ पानी यहाँ का, कंबाइन करके क्या आएगा, HX, डन। सो ये था गाइस हेल-वोलार-ज़ेलिंस्की रिएक्शन से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के हैलोजन डालना है। तो ये 9 नेम रिएक्शंस थे किसके, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।